हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कल एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का 5 तक क्वेश्चन बना दिए थे और छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे कर कर हम सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका सॉल्व करा देंगे। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। दोस्तों, आप न्यून कोण का अर्थ समझते हैं। न्यून कोण वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक, कितना डिग्री से, 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, और 90 डिग्री से कम हो, उसको कौन सा कोण बोलते हैं? न्यून कोण। मतलब न्यून कोण का मान जो होता है, न्यून कोण का वैल्यू जो होता है, यहाँ पर न्यून कोण का वैल्यू जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी 1 से लेकर 89 डिग्री तक के कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे? न्यून कोण। तो आप समझ चुके हैं कि न्यून कोण क्या है। हम क्या बोले हैं? बोले हैं कि यदि, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, जहां क्या दिया है? cos ए बराबर है किसके? cos बी के। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है किसके? कोण बी के। ठीक है, हमको क्या दिखाना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। दोस्तों, क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज। आराम से बोर्ड पे देखते जाइएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा गलत बना है, समझ लीजिएगा। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम लिख दे रहे हैं। कोण ए और कोण बी जो है ये न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या चीज? समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर कभी ए और बी को नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री समकोण बनता है और ये दोनों कोण जो है न्यून कोण है। इसलिए ए को हम लोग यहाँ रख देते हैं और बी को यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे, जब ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो इसको सी मान लेते हैं। कौन सा कोण है? ये सी है। ठीक है, ये ए है, बी है और ये सी है। सी जो है 90 डिग्री, ये जो है इसका मान हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन इतना बात हमें मालूम है कि ये दोनों कोण कौन सा कोण है? न्यून कोण है। ये दोनों कोण न्यून कोण है। ठीक है, तो हम इतना समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे यहाँ, चाहे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? हम लोगों को दिया है क्या चीज? कि cos ए बराबर है किसके? cos बी के। ठीक है, क्या दिया है हम लोगों को? कि cos ए बराबर है किसके? cos बी को। ठीक है, हम इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, हम कितनी बार बताए आप लोगों को, हमको जिस कोण से, जिस एंगल से देखना होता है, जिस एंगल से देखना होता है, उस एंगल की सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। ठीक है, हमको जिस कोण से देखना होता है, उस कोण की सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। इससे पहले वाले बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। जैसे आया था आप लोगों को क्या चीज आया था? साइन ए और साइन सी। इसी प्रकार का 1 नंबर क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। उसमें हम क्या बोले थे? कि क्या बोले थे आप लोगों से? कि जिस कोण से देखना होता है, उस कोण की सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में दिया है, इतना बात दिया है आपको कि cos ए बराबर है किसके? cos बी के। तब हमको प्रूफ करना है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी को। कैसे होगा? देखिए, देखते हैं। cos ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? cos ए बराबर क्या लिख सकते हैं? cos ए बराबर यानी कहां से बोल रहा है? cos थीटा पूछे आपसे कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा क्या होता है? b बटा h। क्या होता है? b बटा h, यानी आधार बटा कण होता है। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कण। लेकिन यहाँ cos थीटा तो बोल नहीं रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? cos ए बोल रहा है। cos ए तो कहाँ है कोण ए? तो कोण ए यहाँ पर है। ठीक है, इसकी सामने वाला हम बोल रहे हैं कि कोण की सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। कोण की सामने, अगर हम कोण ए से देखेंगे तो सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? बीसी। बीसी को यहाँ पर लंब बोलेंगे। और कोण बी से देखेंगे तो इसके सामने भुजा कौन पड़ रही है? एसी। अब एसी को लंब बोलेंगे। यानी कोण के अकॉर्डिंग आधार और लंब चेंज हो जा रहा है, लेकिन कोण नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि कोण ए से बोल रहा है क्या चीज? cos ए बराबर b बटा h होता है, b बटा h होगा। ठीक है, तो कोण ए से बोलेंगे तो ये क्या हो गया? लंब हो गया। तो जब ये लंब हो गया और ये कण है, जब ये लंब हो गया, इस कोण के अकॉर्डिंग ये लंब हुआ और ये कण है, तो ये क्या है? आधार है। तो आधार आपको क्या दिख रहा है? एसी। क्या दिख रहा है? एसी। एसी लिख दिए। ठीक है, और एच मीन्स क्या होता है? कण। कण क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। cos b बराबर क्या दिया है? cos b बराबर, आपको cos b बराबर कुछ भी नहीं दिया है, इतना जान लीजिए। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये भी b बटा h होगा।
हम बहुत बार बता चुके हैं, कॉस ए पूछे, कॉस बी पूछे, कॉस सी पूछे, कुछ भी पूछे, कॉस होगा तो बी बटा एच होगा, बी बटा एच होगा, ठीक है। लेकिन कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलता है। जैसे कॉस बी, कोण बी से बोल रहा है, कोण बी की सामने वाली भुजा कौन सी है? कोण बी की सामने वाली भुजा क्या है? एसी है। तो इस कोण के हिसाब से ये एसी क्या हुआ? लंब हुआ। तो हम लोगों को लंब नहीं चाहिए, क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो आधार कौन सी? जब ये लंब हुआ तो ये आधार होगा, क्योंकि कोण तो बदलता नहीं है, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो बीसी आप लोगों का क्या हुआ? आधार हुआ, ठीक है। बीसी आप लोगों को क्या हुआ? आधार हो गया, ठीक है। बीसी आधार हो गया, और कोण क्या है? ए बी है। इतना बात आप समझ रहे हैं? हम लोगों ने एसी और ए बी, बीसी ए बी कहां से लिखा है? अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि cos ए बराबर है किसके? cos बी के, ठीक है। यानी ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? AC बटा AB जो होगा, AC बटा AB ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। क्या बोलेंगे? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है कि cos बराबर है किसके? cos b के। cos a बराबर है किसके? cos b के। तो ये cos a बराबर होगा cos b के, तो इधर वाला बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा किसके? AC बटा AB बराबर होगा BC बटा AB के। अब देख रहे हैं आपके नीचे जो AB है, इसमें भी AB है, तो AB से AB कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? AC बराबर BC, ठीक है। यहाँ समझने वाला पॉइंट है दोस्तों, AC बराबर BC बचा हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए, AC बराबर BC बचा है। आप 9th क्लास में पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे क्या चीज? कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और बराबर कोण के बराबर संगत सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। जैसे समझा देते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, देखिएगा ये त्रिभुज है, यहाँ पर भी कोण बन रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बोल दिए कि ये कोण 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो ये कोण 60 60 60, ठीक है। तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज की तीनों कोण आपस में बराबर है। जब तीनों कोण बराबर है तो इसकी तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। इसीलिए कहा जाता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का इसे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर है। अगर यही आपसे हम क्या बोले होते, ये दोनों 60 दे दिए होते, ठीक है, चाहे मान लीजिए इसको हम 70 दे दिए होते, ठीक है, और इसको 50 दे दिए होते, तब भी ये क्या भुजा आपस में बराबर होती? नहीं होती, ठीक है। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता, इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता। ये भुजा का मान जो होता है इससे अलग होता है, और इसका भी अलग होता है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। अगर हम आपको ऐसा त्रिभुज दे देते, बोलते कि ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये भी 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है, ठीक है, और इसका मान है 100 डिग्री, तब इस सिचुएशन में आपकी दो भुजाएं बराबर होती। दो भुजाएं कौन सी? इस 50 डिग्री के सामने वाली भुजा ये वाली, और इस 50 डिग्री के सामने वाली भुजा ये वाली, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होती। यानी हम यहाँ से क्या सीखे हैं कि दो बराबर क्या चीज? दो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब उसके मुख के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। और जस्ट इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी थ्योरम के आधार पे 9th क्लास में जो हम पढ़े हैं, इसी थ्योरम के आधार पे यहाँ पर देख रहे हैं कि AC बराबर है किसके? BC के। यहाँ पर क्या है? ये AC बराबर हो जा रहा है किसके? BC के। तो लिखेंगे इसीलिए कोण A बराबर हो जाएगा किसके? कोण B के। क्योंकि देखिए AC के सामने कौन सी कोण पड़ रहा है? B पड़ रहा है, ठीक है, और BC के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है? A पड़ रहा है। तो AB बराबर हो जाएगा BC के, कोण A बराबर हो गया BC के। किस नियम से? तो यहाँ पर आप साइड में भी लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिखिएगा क्या चीज? चूंकि क्या लिखिएगा? चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। आप कितना बात समझ चुके हैं? फिर से एक बार समझा दे, क्या आपको आ गया है समझ में? ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
इसमें क्या दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, ठीक है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो एक नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए, इसका मान हम लोगों को याद करना है, ठीक है। हम इसमें क्या दिया है, यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8 दिया है। देखिए बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर कोई कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो कोई क्या बोलता है, जैसे कॉट थीटा का आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है क्या चीज, b/p होता है, क्या होता है, b/p होता है, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे, क्या चीज कि यहाँ पर b का मान 7 के लीजिए, 7 के लीजिए, और हम जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं तो हम बोलते हैं 7 ही लीजिए, क्या लीजिए, 7 ही लीजिए। लेकिन बहुत सारे टीचर बोलेंगे क्या चीज की इनका मतलब प्रोसेस गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा प्रोसेस गलत है, आपका आंसर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर b बराबर कोई 7 के मानेगा और p बराबर बोलेगा क्या चीज है, p बराबर क्या है, 8 के है, ठीक है। इसी तरह करके वो बनाएगा और इसका मान ज्ञात करेगा, हमारा भी प्रोसेस वही है, ठीक है, गलत नहीं होगा आपका। ये सब क्वेश्चन ज्यादा 5 नंबर का देता नहीं है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, तो आप ये मानकर बनाइएगा, आपका टाइम लॉस होगा। आप शॉर्टकट में चलिएगा तो जल्दी बनेगा। जैसे यहाँ पर आप b बराबर क्या देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं और p बराबर 8, ठीक है। इसमें किस चीज का मान नहीं दिखाई दे रहा है आपको, h का मान नहीं दिखाई दे रहा है, तो h ज्ञात करेंगे। h बराबर पाइथागोरस थ्योरम से क्या बताए थे, तो बोले थे क्या चीज कि p का स्क्वायर होता है और b का स्क्वायर, ठीक है। h बराबर क्या होगा, p का स्क्वायर, p की जगह पे हम क्या रखेंगे, 7 नहीं 8 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद b की जगह पे 7 का स्क्वायर करेंगे। h इक्वल टू क्या होगा आपका, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों का ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 113, कितना होगा 113, ठीक है। h का मान आ गया आपका 113। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पूछ रहा है एक नंबर साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। तो एक नंबर क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, देखिए क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, आप कुछ फार्मूला पढ़े हैं, अलजेब्रा का फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है आपका, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही ना होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी और a माइनस बी की तरह दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम a का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह नीचे वाला भी करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 करेंगे माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और आगे तक हम लेके जा सकते हैं, और आगे तक, लेकिन इतना ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम क्या चीज, इसमें क्या दिख रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हम क्या करते हैं साइन थीटा ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आप लोगों का, साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, साइन थीटा बराबर p/h। p का मान आपको कितना है 8 है, ठीक है, 8 दे दिए। h का मान कितना है √100, सॉरी ये जोड़ गलत हो गया है आपका, 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11, कितना है 113 होगा, यहाँ पर क्या होगा 113, तो रूट में लिखेंगे क्या चीज 113। अब क्या चीज कॉस थीटा ज्ञात करेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होगा आपका b/h, क्या होगा b/h, b की जगह पे क्या लिखिएगा 7 रखेंगे, ठीक है, h की जगह पे रूट में 113 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है हम लोगों को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आपका कितना है 8/√113, 8/√113, ये सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू है, कितना का वैल्यू है साइन थीटा का 113, ये सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू है 8/√113, लेकिन इसके ऊपर क्या दिया है स्क्वायर दिया है, तो हम भी इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7/√113, इसको क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्यों स्क्वायर करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस पे क्या है स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब समझिएगा क्या करेंगे, यहाँ से 1 है तो 1 और स्क्वायर जब कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64
और ये तो नंबर जो रूट 113 है, ये तो रूट में है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या है 113 ही बाहर निकलेगा। याद रखिएगा कोई भी नंबर का स्क्वायर करिएगा, जैसे रूट 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 3 ही होगा, ठीक है। रूट 4 का स्क्वायर कीजिएगा, रूट पहले तो 4 तो रूट में रहता ही नहीं है क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यानी हम क्या सीख रहे हैं, या कोई भी नंबर अगर रूट में हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो खुद स्वयं नंबर बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या चीज रूट 113 का स्क्वायर क्या हुआ है 113 हुआ है। और यहाँ पर फिर लिखिए क्या चीज 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो रूट में है नहीं तो इसका स्क्वायर 49 होगा और नीचे वाला का 113 होगा। फिर आप क्या करेंगे, बटा पे का जोड़ घटाव आप पढ़े हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 113 का लघुत्तम 113 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 113 होगा माइनस 64 और फिर बटा लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा 113 होगा माइनस 49 बटा 113। देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, जैसे हम लोगों ने 113 कहाँ से लिखा है या इसका एलसीएम निकाले हैं और बटा पे का घटाव बनाया है, ठीक है। तो 1 के पारा में 113 मर्त में आएगा तो 1 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 64 113 का पारा में 113 1 मर्त में आएगा तो 64 में 1 से गुणा होगा तो इतना हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको भी किए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम घटाएंगे, ठीक है, घटा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। तो घटाएंगे तो 113 में से 64 घटेगा, कितना बचेगा, घटाएगा तो कितना बचेगा 49 बचेगा, कितना बचेगा 49 बचेगा। देख लीजिए घटाकर 113 में से अगर आप 64 घटा रहे हैं तो 13 में से 9 घटेगा तो 4 हासिल दिया तो ये कितना हो गया 0 हासिल लेगा, फिर 10 बन जाएगा 4 49 बचा और बटा में क्या बचा 113। फिर ये बटा खींच दिए हम, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 13 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा 13 में से 9 कितना बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 64 और बटा में 113। अब क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, यहाँ से ये पलटा जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरह, यहाँ पर क्या होगा 49 बटा 113 गुणे इसको पलट देंगे, 113 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 64 जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 113 से 113 कट गया, आपका आंसर आ गया 49 बटा 64। कितना आया 49 बटा 64। यानी हम लोग इसको सॉल्व किए हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और क्या चीज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को सॉल्व किए हैं, तो आपका आंसर है 49 बटा 64, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को किस तरह करेंगे ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो देखिए हमको इसमें कुछ भी नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि कॉट थीटा का मान आपका 7/8 दिया है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है तो हम लोग यहाँ पर 7 और बटा में 8 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर क्या करेंगे 7/8 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ तो स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर 64। ये आप लोगों का 1 नंबर और 2 नंबर दोनों क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। चलिए हम अब 8वीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपसे कि धीरे धीरे आपका सारा क्वेश्चन कवर करवा देंगे, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, एक भी नहीं छूटेगा। आपको कुछ भी नहीं आता है त्रिकोणमिति में तो सारी बातें समझ में आने लगेगी, बस हमारे वीडियो को वॉच करते रहिएगा, ठीक है, देखते रहिएगा। यदि ये क्वेश्चन 8 नंबर क्या दिया, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए। क्या जांच करना है कि 1 + 10 स्क्वायर बटा 1 + 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 + 10 स्क्वायर बराबर है या नहीं, इसमें बोला है या नहीं, किसके, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के, ठीक है। इसके बराबर है कि नहीं यही जांच करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको जांच करने से पहले कुछ बातें आपको बता देते हैं। जैसे ये बराबर दिया है ना, तो बराबर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, बराबर के, तो अगर बराबर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं तो इस साइड हमारे लेफ्ट हाथ की तरफ जो दिख रहा है उसको लेफ्ट एलएचएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, आरएचएस बोलेंगे। यानी एलएचएस आपका बराबर है कि नहीं आरएचएस का, यही जांच कर कर दिखाना है। आइए अब बनाते हैं इसको। जैसे यहाँ पर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 3 cot a बराबर आपका कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे cot a बराबर क्या कीजिएगा, cot a बराबर 4/3। ये 3 कहाँ से आ गया, तो ये इसके साथ किस चीज का रिलेशन रखा है, गुणा का रिलेशन रखा है, इसीलिए इसको क्या कहाँ भेजे, बटा में भेज दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर के मानने का जरूरत नहीं है, ठीक है, के नहीं मानेंगे हम लोग, इसी तरह बनाएंगे। बहुत सारे टीचर के मानते हैं, हमको के नहीं मानना है, ठीक है। आपका आंसर सारा आएगा, सारा बिना के माने हुए भी आएगा, ठीक है। देखिए cot a बराबर 4/3, तो अभी फार्मूला उस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, cot थीटा बराबर cot a बराबर क्या होगा b/p होगा आपका, b/p। यानी आधार का मान 4 है
और क्या चीज लम का मान 3 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको, एच नहीं दिखाई दे रहा है, बी और पी दिखाई दे रहा है, एच नहीं दिखाई दे रहा है, तो एच ज्ञात करेंगे। एच बराबर होता है आपका पी का स्क्वायर होता है और प्लस बी का स्क्वायर होता है। एच इक्वल टू पी के स्थान पे क्या लिखेंगे बाबू, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी, बी के जगह पे 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 25। इसमें से क्या चीज बाहर निकलेगा, तो 5, ठीक है, 5 बाहर निकल गया। सबसे पहले हम एलएचएस को उठाएंगे और एलएचएस को सिद्ध करेंगे। एलएचएस से देखेंगे कितना मान आया है। एलएचएस इक्वल टू आपका कितना दिया है, एलएचएस इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये एलएचएस है आपका। तो क्या करेंगे, 1 तो 1, माइनस तो माइनस, टेन थीटा बराबर 10 ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, पी बटा एच, क्या होगा, सॉरी पी बटा बी होगा, क्या होगा, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। लेकिन यहाँ पर 10 ए दिया होता तो पी बटा बी लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और 1 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 10 थीटा बराबर क्या हो जाए, पी बटा बी, सेम वही करेंगे लेकिन इसको प्लस में लिखेंगे, इसको माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 तो 1, माइनस तो माइनस, पी के जगह पे आप क्या लिखिएगा, पी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है, 3 और बटा बी, बी के जगह पे 4, 3 बटा 4 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस, सेम वही होगा, सिर्फ प्लस में लिखना है, सिर्फ किस में लिखना है, प्लस में। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा बोर्ड पे लिखने का। देखिए अब क्या करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह इसको भी 1 प्लस 9 बटा 16, सेम वही है, इसीलिए हम लोग बार बार वही बातें नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 16 और माइनस 9 और बटा में क्या होगा, 16, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर 16 प्लस 9 और बटा में क्या होगा आप लोगों का, 16। अब देखिए यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, माइनस कीजिए, कितना, 16 में से 9 माइनस होगा, 7 बचेगा, क्या बचेगा 7, और यहाँ पर क्या बचा, 16। फिर खींचिए, यहाँ पर बटा खींच दिए हम, यहाँ पर क्या होगा, 16 और 9 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 25 हो जाएगा, 25, और बटा में क्या चीज, 16। अब इसका क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, जैसे 7 बटा 16 है, 7 बटा 16 है ना आपका, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। 25 नीचे आ गया आपका, 25 नीचे आ गया, सॉरी 16 ऊपर चल गया, हाँ ठीक है, 25 नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, 16 से 16 कैंसिल हो गया आप लोगों का, जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 7 बटा 25, 7 बटा कितना है, 25, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग था, आप समझ लीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ पर बटा पे का जोड़ बना है, घटाव बना है, यहाँ पर जोड़ बना है, यहाँ घटाव और यहाँ जोड़, इसी तरह किए हैं और लास्ट में जाके पलट दिए हैं, और आपका 16 से 16 कट गया, 7 बटा 25, यानी हम लोगों का एलएचएस का मान कितना है, 7 बटा 25। अगर आरएचएस को हम सॉल्व करते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते हैं, 7 बटा 25 आएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ एलएचएस बराबर आरएचएस, अगर नहीं आएगा तो नहीं। देखिए अब हम क्या लेते हैं, आरएचएस, आरएचएस बराबर कितना है आप लोगों का, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना है। देखिए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, बी बटा एच, क्या होता है, बी बटा एच, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए आप लोग बी के जगह पे क्या लिखेंगे, 4, 4 बटा एच के जगह पे क्या लिखिएगा, एच के जगह पे क्या चीज, 5, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस पी के स्थान पे क्या लिखिएगा आप, 3, और नीचे क्या चीज, 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब इसको बटा पे का घटाव बनाइएगा, 25 25 का लघुत्तम क्या होगा, 25 होगा, यहाँ पर 16 और माइनस 9, यानी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, 16 में से 9 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है आपको, कितना आ रहा है, 7 बटा 25। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि एलएचएस को भी सॉल्व किए हैं तो कितना है, 7 बटा 25 आया है, और आरएचएस को भी सॉल्व किए हैं तो कितना है, 7 बटा 25 आया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, बराबर, इसीलिए हम कह देंगे, क्या बोलेंगे, अतः क्या लिख देंगे, एलएचएस जो है वो बराबर है किसके, आरएचएस के, ठीक है, आरएचएस के बराबर है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, हाँ है या नहीं, क्या बोला था आप लोगों का, है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये लिख लीजिएगा आप लोग। हम 8वीं क्वेश्चन पढ़ चुके हैं,
अब नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हम लोग का 9 नंबर, त्रिभुज ABC में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। सबसे पहले इसका फिगर हम लोग देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, और बड़ा बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ये कौन सा त्रिभुज है बाबू, तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है वो समकोण है। यानी जो कोण B होगा वो कहाँ होगा, तो समकोण के पास होगा। अब ये B जो है समकोण है, तो यहाँ पर A लिख दिए और यहाँ पे क्या चीज C लिख दिए, क्योंकि ABC है, ठीक है, कोण B समकोण है। यदि यदि क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3 हो तो tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस चीज का मान ज्ञात करना है, एक नंबर में दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, यही सब का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या चीज कि क्या दिया हम लोगों का, tan A बराबर दिया आपका tan A बराबर 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan A बराबर दिया है 1/√3। फॉर्मूला क्या कहता है tan का, P/B, P/B। P का मान आपका कितना है 1 और B का मान कितना है √3, ठीक है। H का मान ज्ञात कीजिए, H का मान ज्ञात करेंगे यानी P के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, P माने लंब। तो अभी हम लंब डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन है लंब और कौन आधार है, ठीक है, इसलिए नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि इसमें A दिया है और C दिया है। तो इस कोण के हिसाब से BC लंब बन जाएगा और कोण C के हिसाब से AB लंब बन जाएगा। इसीलिए हम लोग कोई भी अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं कौन लंब है और कौन आधार है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो हम डिसाइड भी कर सकते हैं एक तरीके से। कैसे, देखिए कहां से बोला है, कोण A से, कहां से बोला है, कोण A से। तो कोण A से जब बोल रहा है कोण A से, तो कोण A के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, यानी इसको लंब बोल सकते हैं, इस एंगल के हिसाब से इसको लंब बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहां अगर कहीं भी A बोलेगा, कोण A से बोलेगा तो ये लंब का काम करेगा, ठीक है। तो H ज्ञात कीजिए, तो H बराबर क्या होगा, √अंडर P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। H इक्वल टू क्या होगा, P का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, B की जगह पे √3 का स्क्वायर कीजिए आप लोग। तो H बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसमें से बाहर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण जो है कितना है, 2 है, कर्ण कितना है, 2 है। अब हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है sin A इंटू कॉस C, sin A इंटू कॉस C। तो sin A पहले ज्ञात कीजिए, तो sin A इंटू कॉस C, sin A ज्ञात करेंगे हम लोग। ध्यान समझिएगा, sin A ये तो लंब का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोण A है, तो कोण A के हिसाब से ये लंब हुआ और तब √3 क्या हुआ, ये आधार हो गया, ठीक है। अब देखिए sin A, तो कहां से देखेंगे, कोण A से। तो कोण A के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। BC यहाँ क्या है, लंब है, किसके हिसाब से, तो कोण A के हिसाब से। तो यहाँ पर P/H होगा फॉर्मूला, तो 1 लिखेंगे और H की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर क्या बोल रहा है, cos C, क्या बोल रहा है, cos C ज्ञात करेंगे, cos C। तो कहां से देखना होगा हम लोगों को, तो कोण C से। कहां से, कोण C से। कोण C यहाँ पर है, इसके सामने जब देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि जिस कोण से देखना होता है उस कोण की सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है। जब ये लंब हो गया तो ये क्या है, आधार है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, cos बराबर क्या होता है, B/H होता है, क्या होता है, B/H। तो यहाँ पर जब ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ, तो एक आधार हो गया, H आपका 2 है, ठीक है। कोण क्योंकि बदलता नहीं है, कोण के हिसाब से बदलता है तो आपका लंब और आधार, ठीक है। अब हम लोग क्या चीज, sin A ज्ञात कर लिए हैं, cos C ज्ञात कर लिए। अब cos A ज्ञात कर लेते हैं। cos A बराबर, देखिए cos A बराबर फॉर्मूला क्या होगा आपका, B/H होगा, क्या होगा, B/H होगा, B/H, ठीक है, यानी आधार बटा कर्ण। तो कोण A के सामने से देखेंगे तो कोण A के सामने वाली भुजा ये लंब हुई तो ये आधार होगी। जब ये लंब है तो ये आधार होगी, तो आधार का काम है यहाँ पर, तो √3 आधार हो गया और H कितना है, 2 हो गया, ठीक है। अब sin C ज्ञात कीजिए, sin C बराबर क्या होगा आप लोगों का, फिर फॉर्मूला वही होगा, P/H होगा। sin बोले, sin A बोले, sin C बोले, कुछ भी बोले तो sin बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो कहाँ से देखना है हम लोगों को, C से, कोण C से। तो कोण C के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, ये लंब का काम करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 और H के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। cos A क्या दिया है, क्वेश्चन 1 नंबर, sin A क्या दिया है, sin A इंटू cos C
प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, यही हम लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ध्यान समझिएगा। आपका दिया था tan a बराबर 1/√3, तो हम क्या किए, कहाँ से देखे, तो कोण ए से। कोण ए की सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, तो इसमें लंब का काम कर रही है एक, लंब जो है क्या है, 1 है। तो कोण ए के सामने कौन सी भुजा है, BC, इसका मान कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, जब ये लंब हो गया तो ये क्या, आधार, और कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं। यहाँ से साइन ए निकाले, कॉस सी निकाले, कॉस ए निकाले, साइन सी निकाले। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, साइन ए, क्या बोल रहा है, साइन ए। साइन ए का मान आपका कितना है, 1/2 आया है। इंटू का मतलब गुणा, कॉस सी, कॉस सी का मान कितना है, 1/2 आया है। प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान कितना है आप लोगों का, √3/2 आया है। ठीक है, इंटू का मतलब गुणा, साइन सी का मान कितना है, √3/2 आया है। 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1, 2 में 2 से गुणा कीजिएगा 4, प्लस √3 में √3 से गुणा कीजिएगा कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √9 होगा लेकिन उसमें से 3 बाहर निकल जाएगा। 2 में 2 से गुणा कीजिए 4 आएगा। अब देखिए 4 4 का लघुत्तम क्या होगा, 4 हो जाएगा, और इसका बटा पे का जोड़ बनेगा 1 + 3, यानी क्या हो गया, 4/4। कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1, यानी इसका मान कितना है, 1 आया है। ठीक है, इसका आंसर कितना है, 1। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। यही क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे। कॉस ए का मान कितना है आप लोगों का, √3/2 है, तो यहाँ पर लिखिए √3/2। कॉस सी का मान कितना है आपका, 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए। माइनस तो माइनस, साइन ए का मान कितना है, 1/2, सॉरी 1/2 लिख दिए। साइन सी का मान कितना है, √3/2। ठीक है, अब गुणा कीजिए, √3 से 1 में गुणा कीजिएगा तो √3, 2 में 2 से गुणा होगा 4, माइनस सेम इसका उसी तरह होगा √3/4। अब देखिए दोनों सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो घट के क्या होगा, 0 हो